क्या देश में वाकई तेल का स्टॉक खत्म होने वाला है? क्या फ्रांस और जर्मनी जैसी तेल की किल्लत अब भारत में भी दिखने लगी है? क्या आपने कभी पेट्रोल डीजल की राशनिंग यानी कोटा सिस्टम के बारे में सुना है? सोचिए कि एक दिन आप पेट्रोल पंप पर जाएं और आपको कहा जाए माफ कीजिए, इस महीने का आपका पेट्रोल कोटा खत्म हो चुका है। ना ज्यादा पेट्रोल ना एक्स्ट्रा डीजल, जितना तय है उतना ही मिलेगा। चौंक गए ना? इतिहास में पहली बार भारत के एक राज्य ने पेट्रोल डीजल की राशनिंग यानी कोटा सिस्टम लागू कर दिया है। अब आप एक बार में 5000 से ज्यादा का पेट्रोल नहीं खरीद पाएंगे और डीजल की लिमिट भी 200 लीटर फिक्स कर दी गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भारत के पेट्रोल पंपों पर पहरे लग गए? क्या देश में वाकई तेल का स्टॉक खत्म होने वाला है? क्या फ्रांस और जर्मनी जैसी तेल की किल्लत अब भारत में भी दिखने लगी है? और इस पूरे खेल का आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, यानी आपकी जेब से इसका क्या कनेक्शन है? तो केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी मर्जी से तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी है। केरल स्टेट पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने राज्य के सभी 2500 पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू कर दिया है। इस फैसले से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5000 में किसी भी नॉर्मल कार का टैंक आसानी से फुल हो जाता है। इसलिए रोजमर्रा के कंज्यूमर्स को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। असली चोट तो कमर्शियल और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स को लगी है। दरअसल एक पंप से रोजाना औसतन 10,000 लीटर डीजल बिकता है। लंबी दूरी के भारी टैंकों और प्राइवेट बसों को अपना सफर पूरा करने के लिए एक बार में 200 लीटर से कहीं ज्यादा डीजल चाहिए होता है। अब इस लिमिट की वजह से उन्हें बार बार अलग अलग पंपों पर रुकना पड़ सकता है, जिससे माल ढुलाई में देरी हो सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर देश में तेल की कमी नहीं है तो फिर ये राशनिंग क्यों हो रही है? इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला, पैनिक बाइंग को रोकने के लिए ये लिमिट लगाई गई है, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास बैकअप बहुत कम है। दूसरा, पंप मालिकों को तेल मंगवाने से पहले एडवांस कैश पेमेंट करना पड़ रहा है। पहले तेल कंपनियों से उधार पर स्टॉक मिल जाता था। तो क्या देश में वाकई पेट्रोल डीजल का संकट है? तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने साफ किया है कि कोई ईंधन की कमी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक और प्रिवेंटिव मेजर है। इसलिए केरल में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ लोकल लेवल पर तेल की सुचारू उपलब्धता बनाए रखने के लिए और अचानक होने वाली जमाखोरी को रोकने के लिए हो रहा है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में फ्यूल के दाम प्रति लीटर 100 रुपए तक पहुंच गए हैं या उसको पार भी कर चुके हैं। कहीं पेट्रोल महंगा है तो कहीं डीजल, और लगभग हर राज्य में इनके रेट अलग अलग हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां बाकी राज्यों के मुकाबले आज भी पेट्रोल और डीजल काफी सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। हैरान हो गए ना? अब आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा राज्य है जहां आज भी पेट्रोल सिर्फ 82 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, यानी दिल्ली मुंबई से करीब 15 से 25 रुपए तक सस्ता। तो क्या आप वहां से ड्रम भरकर पेट्रोल दिल्ली या अपने घर ला सकते हैं? आइए जानते हैं नियम क्या है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पोर्ट ब्लेयर में इतना सस्ता पेट्रोल है तो क्यों हम वहां ना जाएं, गाड़ी का टैंक फुल करवाएं और साथ में 2-4 बड़े ड्रम या कनिस्तर भरकर दिल्ली या अपने शहर ले आएं। लाखों की बचत हो जाएगी। लेकिन ठहरिए, ऐसा करने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करते ही आप सीधे जेल पहुंच सकते हैं। भारत में पेट्रोल डीजल को लाने या ले जाने और स्टोर करने को लेकर बेहद कड़े कानून हैं। आप अपनी गाड़ी के ओरिजिनल फ्यूल टैंक में जितना चाहे तेल भरकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन पेट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत कोई भी आम नागरिक बिना किसी वैध लाइसेंस के अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी अधिकतम सिर्फ 30 लीटर पेट्रोल ही कंटेनर में रख सकता है। इस 30 लीटर की सीमा के अंदर भी एक बड़ी शर्त है, आप इसे प्लास्टिक की बोतलें या साधारण डिब्बों में नहीं ले जा सकते। पेट्रोल सिर्फ अप्रूव्ड लीक प्रूफ मेटल कंटेनर में ही होना चाहिए। अगर आप अपने वाहन के टैंक के बाहर 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल ले जाते हुए पकड़े गए तो इसके लिए आपको पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा
संगठन से बाकायदा लाइसेंस और मंजूरी चाहिए होगी। वैसे क्या आपको गाड़ी के फ्यूल टैंक के बाहर पेट्रोल ले जाने के इस 30 लीटर वाले बड़े कानून के बारे में पहले से पता था? और क्या आपको लगता है कि केरल की तरह बाकी राज्यों में भी पैनिक बाइंग रोकने के लिए ऐसी कोई लिमिट होनी चाहिए? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कड़क।